लेते हैं गोल्ड और क्रूड के साथ, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा फोकस हाल फिलहाल में रहा है। सबसे पहले आप देखिए गोल्ड आपकी स्क्रीन पर 90 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव 22 का ट्रेड हो रहा है और सिल्वर में 1/4% की मजबूती दिख रही है। लेकिन कच्चा तेल यहां पर आप देखेंगे तो सुबह हमने 3% के आसपास की मजबूती देखी थी, लेकिन जो खबरें आई सऊदी अरब के उत्पादन बढ़ाने की, उसके बाद हमने कच्चे तेल में दबाव बनते हुए देखा। 2.5% की जो 3% की मजबूती थी वो भी गई और साथ ही 1% की कमजोरी अब दिख रही है। तो 2483 के आसपास M6 पर कर रहा है ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 2.5% की वीकनेस है। रुपए पर भी नजर डालेंगे, जहां पर हमने आज के सेशन में निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी देखी है। 17 महीने के लोस छूने के बाद थोड़ा सा रुपया रिकवर हुआ है। ये बेस मेटल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर नेगेटिव 22 ट्रेड हो रहा है। सुबह भी मिला जुला ट्रेंड था और रणनीति यही थी कि अगर उछाल मिले तो बेचकर चलना चाहिए, और वही आज के सेशन में दिखा भी है। तमाम बेस मेटल्स आधा से 1.25% 1.5% तक की वीकनेस दिखा रहे हैं। एडिबल ऑयल आपकी स्क्रीन पर है। सोयाबीन सोया ऑयल में हम 1% की वीकनेस देख रहे हैं। सीपीओ और मस्टर्ड सीड भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए 0.25% नीचे है। क्रूड पाम ऑयल और मस्टर्ड सीड भी 1% नीचे अभी कारोबार करते हुए दिखा है। इसके अलावा चना आप देखेंगे तो थोड़ी बढ़त दिखा रहा है, 1.5% ऊपर ये आज के सेशन में बना हुआ है। लेकिन ग्वार सीड ग्वारगम को देखेंगे, जहां पर सीधा इंपैक्ट हम क्रूड का देखते हैं, और ग्वारगम में स्पेशली अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरे दिन आज लोअर सर्किट बनता हुआ दिखा है, तो यहाँ भी वीकनेस बनी हुई है। ये स्पाइसेस हैं आपकी स्क्रीन पर, कोरिएंडर टर्मरिक दोनों दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि कार्डमम और जीरा यहाँ पर बढ़त है, 0.5% ऊपर है जीरा, और कार्डमम में 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल हैं, कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा हैं, और सीएनबीसी टीवी 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। शुरुआत हॉट पिक्स के साथ कर लेते हैं। तपन, गुड इवनिंग, बताइए आपके हॉट पिक्स क्या हैं? तपन से बातचीत करेंगे, लेकिन रवि से पूछ लेते हैं रिकमेंडेशंस। रवि, आपकी पिक्स क्या हैं? चलिए, तो तपन और रवि से अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे उनकी हॉट पिक्स पूछेंगे। लेकिन क्रूड पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जहां पर हमने देखा है कि गिरावट आज के सेशन में फिर से हावी हुई है। और मनीषा जी, सुबह 3% के आसपास की मजबूती, अब 1-1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, और डेफिनेटली जो सऊदी अरब की ओर से खबर आई कि वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसी से ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखा, जो सऊदी अरामको का स्टेटमेंट आया है। लेकिन अब यहाँ पर व्यू क्या बन रहा है? 2400 का दाम, ऑलरेडी 2480 का दाम हम देख रहे हैं। सेंटिमेंट्स ऑलरेडी नेगेटिव हैं। अभी क्या क्या खबरें हैं जिस पर पूरा फोकस रहेगा क्रूड रिलेटेड, और यहाँ से और कितना डाउनसाइड की बात एक्सपर्ट्स कर रहे हैं? जी दीपाली, एक्चुअली जब कल बाजार यहाँ पर बढ़ रहे थे या परसों जब गिरे थे, तो यही बात हमने तब भी कही थी कि यहाँ से कुछ वैल्यू बाइंग जरूर आएगी, क्योंकि एक दिन में जब 30% बाजार गिरता है तो आप थोड़ी सी खरीदारी निचले स्तरों पर जरूर आता हुआ देखते हैं, कुछ कंसोलिडेशन भी देखते हैं। वही चीज हमने कल बाजार में आते हुए देखी थी। एशियन मार्केट्स में आज 3% की बढ़त इसीलिए थी, लेकिन यूरोप मार्केट्स खुलने के बाद आज यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और बाजार काफी कीनली देखेगा कि जब यूएस के बाजार खुलते हैं तो वहां पर फंड्स की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आता है। जैसे आपने बोला, स्टेटमेंट आई है सऊदी अरेबिया की तरफ से कि वो रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन यहां पर करेंगे। उनकी कैपेसिटी 12.7 से 13 मिलियन बैरल्स पर डे है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से वो आउटपुट में बढ़त करेंगे। रशिया ने भी यही कहा है कि 1 अप्रैल से रशियन कंपनीज जितना चाहे उतना तेल पंप इन कर सकती हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट से सेंटिमेंट तो खराब हुआ ही है। अगले 2-3 दिन में अगर ओपेक और रशिया साथ में बैठ के कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देते, तो आई थिंक हम हर अपटिक पे यहां पर कच्चे तेल में बिकवाली आता हुआ देखेंगे। रीसेंट लोज यहां पर $28 के हैं, अगर वो टूटते हैं तो $25, $22 फिर चार्ट्स के ऊपर नए सपोर्ट लेवल्स की तरह नजर आएंगे। तो आई थिंक लॉन्ग जाने का अभी कोई रीजन नहीं है। अपटिक्स में आपको अभी भी कच्चे तेल में बिकवाली करनी चाहिए, और उन स्तरों पर यहां पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल लॉन्ग जाने की बिल्कुल सलाह नहीं है, उछाल पर बेचने की ही रणनीति। और इनफैक्ट तपन पटेल और रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद है। तपन, आपकी हॉट पिक्स में क्रूड शामिल है, एंड आई एम श्योर आपकी स्ट्रैटेजी भी बिकवाली की होगी। क्रूड पर क्या व्यू है, साथ ही आपकी दूसरी हॉट पिक क्या है? जी गुड इवनिंग। पहले क्रूड की बात करते हैं। तो क्रूड में जैसे मनीषा जी ने बताया कि सेल ऑन राइज का व्यू कंटिन्यू रखना चाहिए, तो मेरा व्यू भी सेम है। थोड़ी भी जो अपसाइड हमको मिलती है आज 2510-2500 की रेंज में, वहाँ से सेलिंग करनी चाहिए। डाउन साइड 2420 का टारगेट मेंटेन करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 2560 का मेंटेन करना चाहिए। तो रीज़न एक ही है कि अभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ क्रूड की तरफ से आ नहीं रहा। जो सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट है, अग्रेसिवली वो लोग प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, और जो 12.3 के ऊपर के जो उनके कैपेसिटी है, 12.3 की जो लिमिट है, वहाँ तक वो प्रोडक्शन अपना रेस करने वाला है। तो एक बड़ी बेरिश सिग्नल है क्रूड ऑयल के लिए। और जो रशिया और सऊदी अरेबिया का जो बात हो रही थी, शायद कुछ सुलह हो जाए,
लेकिन वो कोई असर भी दिख नहीं रहा। एक न्यूज़ आ रहा है कि रशिया शायद अपना रिप्रेजेंटेटिव मार्च 18 को जो ओपेक की जॉइंट टेक्निकल कमेटी है वहाँ पे भेजने वाले हैं, लेकिन वो भी अभी देखने की बात है कि वो नेक्स्ट वीक में क्या असर आता है। लेकिन तब तक के लिए सेल राइज का व्यू जो क्रूड ऑयल में है वो मेंटेन करना चाहिए। मेरी दूसरी वीक रहेगी गोल्ड में, तो गोल्ड में आज रुपये की काफ़ी असर रही है और स्ट्रॉन्गर रुपये के कारण सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली है। मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। यूएस ओपन होने के बाद शायद थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन 43,720 के अराउंड गोल्ड में सेल करना चाहिए। 43,500 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस 43,800 का मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा रबर पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? जो रिकवरी बनी है आज उसको प्ले करना चाहेंगे? कोई स्ट्रैटेजी आपकी? जी, रबर में दो फैक्टर अभी प्ले हो रहे हैं। एक तो क्रूड ऑयल में जो रिकवरी आई है उसका एक सपोर्ट रबर प्राइस को मिला था, और दूसरा जो केरला में जो सिचुएशन हो रही है वायरस के कारण लॉकडाउन जो है, तो उसका इफेक्ट हमको स्पॉट प्राइस पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और 13,000 के लेवल से रबर में बाई करना चाहिए। 13,100 का टारगेट रखना चाहिए और 12,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रबर में बाई करना चाहिए। रवि, गुड इवनिंग। आपके हॉट पिक्स क्या हैं? गुड इवनिंग। सबसे पहले मेरे रिकमेंडेशन क्रूड की जो वीकनेस है उस पर ही रहेगी। उसमें गुआर सीड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी है, यहाँ से और वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। जिस हिसाब से कच्चा तेल है आगे जाके लग रहा है कि जिस सऊदी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो इस हिसाब से और यहाँ से गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिलेगी। उसका एक सेंटिमेंट नेगेटिव गुआर सीड पे रहेगा। तो 3,440 मेरा पहला टारगेट रहेगा, शॉर्ट करना है। 3,610 का एक स्टॉप लॉस पे लगाना है। अप्रैल फ्यूचर में मेरी सेलिंग की रिकमेंडेशन है। और सेकंड मेरी रिकमेंडेशन कोरिएंडर धनिया पे रहेगी। उस पे भी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से एक्सपोर्ट एक्टिविटी स्टॉप है, एज वेल एज देखे तो प्रोडक्शन गुजरात का 2.7 टाइम्स है। तो इस हिसाब से काफ़ी आगे जाके अराइवल का प्रेशर रहेगा मार्च मिड से, तो और गिरावट यहाँ के देखने को मिल सकते हैं। 5,770 के टारगेट के लिए उसको सेल करके चलना है और 5,988 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और आईसीएक्स की रिकमेंडेशंस की बात करें तो वहाँ स्टील में मेरी शॉर्ट की सलाह है। जिस हिसाब से ग्लोबल वीकनेस है एज वेल एज ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है, वहाँ पे एक वीकनेस है। चाइना एज वेल एज ईरान, इटली जैसी कंट्रीज जिसको सीवियर कोरोना इम्पेक्ट है, तो आगे जाके स्टील की डिमांड यहाँ से और गिर सकती है। तो स्टील में सेल करके चले। 30,700 का मेरा टारगेट रहेगा। 31,260 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो तीनों मेरी सेल के रिकमेंडेशन है, 2 एग्री में और एक आईसीएक्स स्टील में। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है रवि की ओर से जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मंडी अपडेट का। मंडी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे चने की, जहां पर आज मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। 1.5% के उछाल के साथ चना अभी कारोबार कर रहा है। नई फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। निचले स्तरों पर खरीदारी और नेफेड की बिक्री बंद होने की खबरों से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इसी पर एक आउटलुक ले लेते हैं। मनीषा तो हमारे साथ मौजूद है, साथ ही सिलीगुड़ी एजेंसी के सुनील बलदेवा भी मौजूद है। मनीषा जी, पहले तो आप बताइए, ये चने में जो मजबूती का ट्रेंड बना है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं? दीपाली, कुछ बहुत तो वैल्यू बाइंग है, क्योंकि चने में हमने गिरावट अच्छी खासी पिछले कुछ दिनों में बनते हुए देखी थी। फसल बेहतर है, जी हाँ, और नेफेड की तरफ से प्रोक्योरमेंट भी पिछले महीने हमने अच्छी खासी आते हुए देखी है। लेटेस्ट आंकड़ों का यहाँ पर इंतजार है, लेकिन कुछ एक खबरें थी कि नेफेड की तरफ से यहाँ पर बिकवाली फिलहाल अभी रुकी हुई है, जिसका फायदा हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। इसी के साथ अगर आप प्राइसेस ओवरऑल भी देखें तो 4,000 के नीचे के स्तर फिलहाल यहाँ पर एनसीडीएक्स पर हैं, और ये एमएसपी से काफी नीचे हैं। 2020-21 का जो एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया है 4,875, उसके तो नीचे है ही। 18-19 का जो 4,620 का जो एमएसपी था उससे भी काफी नीचे हैं। तो सुनील जी, आप क्या कहेंगे? एमएसपी के नीचे यहाँ पर कारोबार है, फसल बेहतर रहने की उम्मीद है। नेफेड की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट आएगी उससे हमने बाजार में काफी यहाँ पर मूवमेंट आते हुए देखी है, लेकिन इन करंट प्राइसेस पर आप क्या फंडामेंटल्स वॉच कर रहे हैं? बिल्कुल मनीषा जी, करीबन 2 महीने पहले भी मैंने आपके चैनल पे बोला था, जब 4500 के भाव थे तब मैंने बोला था कि चने करीबन 3800 रुपये हो जाएंगे, और आज 3500 रुपया मंडिया बिक रही है और 3800 रुपया मिल डिलीवरी माल मिल रहा है। जैसा आपने कहा, एक 100% ये एक वैल्यू बाइंग है।
और इसमें स्टॉकिस्ट और मिलर जो है वो बाइंग करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, नाफेड जो अभी सेलिंग कर रही थी वो भी सेंटीमेंट को तोड़ रही थी। हमारी एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन ने भी एग्री मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट की है और डिमांड करी है कि इस सेलिंग को रोका जाए, ताकि फार्मर्स को जो है, जो फार्मर्स के जो मंडियों में माल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नीचे भाव में नहीं बिके, क्योंकि 4875 के सामने आज 3500 मंडियां बिक रही है, तो करीबन 30% नीचे एमएसपी से माल बिक रहा है। उसमें यदि गवर्नमेंट अपना सेलिंग को जारी रखेगी जबकि फार्मर्स की नई क्रॉप की अराइवल आ रही है, तो इसमें फार्मर्स को बड़ा ही नुकसान होने की आशंका है। इसलिए हमने इसकी भी डिमांड करी है। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी नाफेड की भी बिक्री बंद हो जाएगी। दूसरे, राजस्थान में आज बारिश भी हुई है काफी जगह में। यदि अब बारिश होती है तो फसल लेट भी होगी और कुछ नुकसान होने की भी आशंका रहेगी। इसलिए भी आज का जो मजबूती दिखाई दी है वो 50 रुपए की मजबूती इसलिए भी दिखाई दी सुनील है। जी, मेरा अगला सवाल एक्चुअली वही था, क्योंकि आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी है कि अगले 2-3 दिन में यहाँ पर और बारिश हो सकती है राजस्थान और जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर। तो एज ऑफ नाउ फसल कैसे खड़ी है, कितने नुकसान की आशंका है, या फिर ये सेंटिमेंट ड्रिवन है? और अगर यहाँ पर कारोबारी और स्टॉकिस्ट वैल्यू बाइंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या लगता है कि भाव ऊपर में यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं, और क्या ये बॉटम है? बिल्कुल मनीषा जी, अब व्यापारी को केवल एक क्रॉप को नहीं देखना होता है, उसके यील्ड को देखना होता है। सरकार क्या कर रही है वो देख रही होती है, और किस स्टेट में क्या सरकार है ये भी देखना होता है। यदि एमपी में यदि शिवराज सिंह चौहान आते हैं जो किसानों को मसीहा समझा जाते हैं, तो मुझे ये लगता है वो आने के बाद शायद किसानों का 3500-3600 चना नहीं बिकने देगा। तो एक व्यापारियों को तो आजकल हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो नुकसान से बच सकते हैं। दूसरा, जैसा आपने बोला कि यदि बारिश होती है अब तो 100% फसल के सामने बारिश होती है, तो यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और 2-3 दिन तक लगातार रहती है, तो अभी चना कटाई करके किसान जो है उसमें फार्म में ही छोड़ रहा है, तो वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाएगा और वो उठाने योग्य भी नहीं रहेगा यदि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे अभी राजस्थान गंगानगर बेल्ट में आज इतनी अच्छी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कटाई यदि चल रही है, जो किसान ने कटाई करके माल को खेतों में छोड़ दिया है उसका बहुत बड़ी नुकसान होने की आशंका। तो यहाँ से भाव आप कैसे देखते हैं अगले कुछ दिनों में आता हुआ? मुझे लगता है सारा सिनेरियो हम देखें, जैसा कि जो मटर आ रही थी उसको भी कोर्ट ने रोक दिया और वो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला गया, उसका डिसीजन होने के लिए चला गया है और उसमें काफ़ी टाइम लगने की आशंका है। और जो सरकार का मूड दिखाई दे रहा है वो मटर को नहीं छोड़ने के मूड में है। मटर इंपोर्ट नहीं होगा और चना कहीं से आने की उम्मीद नहीं है। चने के भाव काफ़ी नीचे हैं और यदि प्रोक्योरमेंट सरकार का बहुत अच्छा रहता है तो मुझे लगता है चने आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे भाव देंगे और इसमें एक अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। तो मैं तो 3500-3600 के चने को हमेशा बाइंग की सलाह दूंगा। जी, शुक्रिया आपका सुनील जी, व्यूज देने के लिए। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया। संक्षेप में रवि का भी एक व्यू ले लेते हैं। रवि, आपने सुनील बलदेवा जी का व्यू भी सुना, फैक्टर्स भी उन्होंने गिनाए जो तेजी को सपोर्ट करते हैं और व्यू भी उनका पॉजिटिव ही है। आप क्या व्यू रखेंगे इन लेवल्स पर, लेना चाहिए? डेफिनेटली जो व्यू है उसमें एक सेंटिमेंट और ऐड करें, क्योंकि ये कमोडिटी ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्टिविटीज़ या सेंटिमेंट के साथ जुड़ी हुई नहीं है। जो भी डोमेस्टिक डिमांड है उसके ऊपर प्राइसेस फिक्स होते हैं और डोमेस्टिक सप्लाई पे प्राइसेस फिक्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक कमोडिटी जिसको ये ग्लोबल वीकनेस है, ग्लोबल वरी है, उसका भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इंस्पायर्ड जो अभी तक जो नाफेड भी बेच के चल रहा था, गुजरात एंड आंध्रा में नाफेड ने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है, तो मुझे लग रहा है इसका एक सेंटिमेंटल सपोर्ट है। डाउन साइड 3850 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट के करीब लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 4100 तक के टारगेट आपको एक वीक में ये कमोडिटी दिखा सकते हैं और जो ये अगर बारिश ज़्यादा हुई तो ये जल्दी ही ये टारगेट आ सकते हैं। 3800 का एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड 3850 के आसपास अप्रैल फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। जी, तो ये व्यू है खरीदारी का ही चने पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपके सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कमोडिटी कॉल। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। रवि द्योरा है, तपन पटेल आपके सवालों के जवाब देने के लिए। पहले कॉलर भी हैं, बेंगलुरु से पवन है। पवन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, हमें गोल्ड में एक लॉट सेल किया हुआ है 41,000 पे, आगे मैं कैसा करूं मैडम? ठीक है, नुकसान में है अभी तो आप 2000 के आसपास का नुकसान आपको हो रहा है, लेकिन तपन क्या करना चाहिए इनको? सेल पोजीशन 41,500 के लेवल की, होल्ड रखें इसको या फिर कोई और व्यू है?
जी, मेरे हिसाब से 44,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। यहाँ से थोड़ा करेक्शन लग रहा है 42,800 तक, तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है। अगर कंटिन्यू रहता है तो मुझे लग रहा है अभी पोजीशन होल्ड रखिए, 44,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन होल्ड रखिए। 44,200 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड रखिए पोजीशन को। अब्दुल ने एक सवाल में भेजा है व्हाट्सएप पर, बुरहानपुर से। सोयाबीन पर इनका सवाल है, 200 बोरी सोयाबीन इनके पास और जो परचेसिंग प्राइस है वो 3350 का है। क्या करना चाहिए सोयाबीन में? आज तो वीकनेस देखने को मिल रही है रवि, बट इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? हाँ, डेफिनेटली जो भी कमोडिटीज है जिसका इंटरनेशनल ट्रेड सिनारियो से एक मतलब रहता है, वो सारे कमोडिटीज में अभी वीकनेस है। यहाँ आप अभी मुनाफे में है, 3540 में वायदा चल रहा है। मुझे लग रहा है 3600 तक के लेवल तक रुके, 3600 पे आता है तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट करें। मुझे वहाँ से ज़्यादा तेजी नहीं दिख रही। ये प्राइजेस नीचे 3400 तक जा सकते हैं तो और नुकसान होगा। तो यहाँ से 30-40 पॉइंट का कोई भी उछाल मिले, आप अपने पोजीशन से एग्जिट करें। तो 30-40 पॉइंट का उछाल मिले इन स्तरों से तो एग्जिट कीजिए, क्योंकि डाउनसाइड यहाँ पर गहरा सकती है। जयेश है हमारे साथ फोन लाइन पर सूरत से। जयेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ, मैंने 3 लॉट बाय किए क्रूड ऑयल के, ठीक है। हेलो हेलो किस हेलो। प्राइस पर आपने बाय किया है? हाँ, मैंने 2531 पे बाय किया हुआ है। 3 लॉट है मेरे पास क्रूड ऑयल के। तो यहाँ से क्या ट्रेंड क्या लगता है आपको? ट्रेंड तो सर वीक ही है क्रूड का अभी तो। आपने इनफैक्ट बहुत रिस्की ट्रेड लिया है बाय करके, क्योंकि क्रूड पर लगातार सजेशन तो ये मिला है कि बाय की स्ट्रैटेजी तो फिलहाल ना अपनाए। लेकिन आप बताइए तपन, इनके लिए क्या सजेशन होगा? 2531 के लेवल पर 3 लॉट सेल किए हैं इन्होंने, 2400 बाय किए हैं, माफ कीजिए, 2477 पर ट्रेड कर रहा है, तो नुकसान में तो है। अब क्या रणनीति रखें? जी, उनकी बाइंग जो लेवल है वो आई थिंक ट्रेडिंग रेंज में ही है, जो इंट्राडे जो रेंज है। तो मेरे हिसाब से ऊपर आता है 2520 के 2530 की रेंज में, तो एक बार एग्जिट करके उनको निकाल देना चाहिए पोजीशन, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है। शाम को इन्वेंट्री का डेटा भी आएगा यूएस का, तो उसका भी एक प्रेशर रहेगा। तो थोड़ा भी उछाल आता है, पोजीशन एक बार एग्जिट कर दीजिए। तो आपका भाव के आसपास पहुंचे तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह है, चाहे तो वहां पर बिकवाली की पोजीशंस आप बना सकते हैं। रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। रितेश बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने सेल किया हुआ है 3 लॉट अप्रैल वायदा 1840 के रेट पर, तो आगे क्या करना चाहिए? क्या सेल किया है आपने? कुकुर सेल किया है मैडम, कॉटन ऑयल केक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉटन सीड ऑयल केक में आपके बिकवाली की पोजीशन है 1830 के प्राइस पर, उसी भाव के आसपास से फिलहाल कर रहा है ट्रेड। रवि बताइए क्या सजेशन है? इनके भाव के आसपास ही है, 1825 पर ट्रेड हो रहा है, क्या करेंगे? मेरे हिसाब से ऑल ओवर ट्रेंड डाउन है, बट ये शॉर्ट कवरिंग है, उसका ये जो रिस्क है वो अभी दिख रहा है। और आगे जाके अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 1860 के ऊपर चला तो 1920 तक के लेवल्स आपको एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है। मेरे हिसाब से आप अपने पोजीशन में होल्ड करें, 1860 का स्टॉप लॉस लगाए और डाउन साइड 1810 तक के लेवल मिले तो वहां पे एक बार आप मुनाफा वसूली कर ले, ज्यादा ना रुके, क्योंकि ऑल ओवर ये शॉर्ट कवरिंग है। मुझे लग रहा है कि और पॉजिटिव होगा, बट जो रिसेंट सिनारियो इस अकॉर्डिंग 1810 के करीब आए तो वहां पे एक बार एग्जिट करें और स्टॉप लॉस स्ट्रिक लगाए 1860 का। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, स्टॉप लॉस भी आपको रेकमेंड किया गया है, पोजीशन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। सवाल हमें भेजा है साक्षी ने इंदौर से व्हाट्सएप पर। सिल्वर पर इनकी क्वेरी, 3 लॉट इन्होंने बाय किए हुए 46,875 के लेवल पर, एक ट्रेडर है। क्या सजेशन होगा इनके लिए तपन? 46,875 की बाइंग है। जी, सिल्वर मेजरली एक करंट रेंज में ट्रेड हो रहा है, जो 45,800 से 46,800 की जो 1000 रुपये की रेंज है, तो वहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से 46,500 से 700 की रेंज उनको मिल सकती है, तो वहाँ पे एक बार पोजीशन अपनी एग्जिट कर दें, क्योंकि थोड़ा प्रेशर गोल्ड की तरफ से रहेगा। तो प्रेशर मिल्स में जो प्रेशर है उसके हिसाब से सिल्वर डाउन साइड ट्रेड हो सकता है, तो उछाल पे पोजीशन अपनी एग्जिट करने के लिए। ठीक है, तो उछाल पर बेचने की सलाह है। अगले कॉलर राजकुमार है हमारे साथ।
श्री गंगानगर से, उनका सवाल उनसे बात कर लेते हैं। बताइए राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? तो मैडम ये कह रहा हूँ, मेरे पास जैसे हाजिर में स्टॉक लगा हुआ है और मेरा ये मार्च का वायदा सेल है, ये अभी डिस्काउंट में हो गया है आगे का, तो क्या करें? हाजिर है मेरे पास। आपके पास ग्वार सीड है? हाँ जी, वो हैज किया हुआ है, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बिकता है मैडम, वो कैरी करना चाहता हूँ, वो तो डिस्काउंट में हो गया अप्रैल का, क्या करें मैडम? ठीक, पूछ लेते हैं। बताइए क्या सजेशन होगा रवि इनके लिए? ग्वार सीड में 3600 के भाव पर इन्होंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहते हैं, तो क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी 3 दिन के बाद स्टेगर डिलीवरी में जाएगा, तो वो रिस्क रहेगा क्योंकि अभी पोजीशन ऑल ओवर शॉर्ट में है। यहाँ से और रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका बाय है एंड हेज है तो मुझे लग रहा है कि बाय की जो पोजीशन है उसमें से एग्जिट करे, सेल की पोजीशन जो आपकी है वो कैरी करे, क्योंकि आगे जाके मुझे लग रहा है, जैसे मैंने आज रिकमेंडेशन भी दी है, मुझे यहाँ से 3400 तक के लेवल देखने को मुझे लग रहा है कि मिल सकता है आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो ज़्यादा रिस्क मत ले एंड आपकी जो बाय पोजीशन है उससे एग्जिट करके सेल की पोजीशन कैरी करें। ठीक है, तो बाय पोजीशन से एग्जिट कीजिए, सेल पोजीशन इनिशिएट करके कैरी कर सकते हैं, यही सजेशन है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया रवि और तपन आप दोनों का सभी कमोडिटीज पर अपना आउटलुक देने के लिए। और इसी के साथ कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं मार्केट्स टुडे। नमस्कार।